रूस की रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हुए अल्जीरिया उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान के निर्यात संस्करण Su-57E का पहला विदेशी ग्राहक बनकर उभरा है। 2024 के अंत में हस्ताक्षरित और हाल ही में लीक हुई जानकारी के माध्यम से पुष्टि किया गया यह अनुबंध भू राजनीतिक बदलावों के बीच अपनी अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीक के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए मॉस्को के प्रयासों को रेखांकित करता है। 1.6 अरब डॉलर से कम मूल्य के इस सौदे में 12 विमान शामिल हैं, जो उत्तरी अफ्रीकी देश को क्षेत्रीय वायु शक्ति आधुनिकीकरण में अग्रणी स्थान पर रखता है। जहां भारत भी इसी तरह के खरीद विकल्पों पर विचार कर रहा है, वहीं अल्जीरियाई समझौता एक संभावित मूल्य निर्धारण ढांचा प्रदान करता है जो नई दिल्ली की रणनीतिक गणनाओं को आकार दे सकता है। Su-57E घरेलू Su-57 फेलोन का एक अपचार्ज्ड संस्करण है, जिसे उन्नत एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज क्षमताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार किया गया है। सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया ये जेट कम नजर आने वाली विशेषताओं, थरस्ट वेक्टिंग इंजनों और किंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक हथियारों के साथ एकीकरण का दावा करता है। F-35 जैसे अपने पश्चिमी समकक्षों के विपरीत Su-57E बहुभूमिका बहुमुखी प्रतिभा पर जोर देता है, जिसमें हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल हैं। साथ ही भविष्य के संस्करणों में वाहक संचालन के लिए अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट बनाए रखता है। नवंबर 2024 में शुरू हुई बातचीत के बाद अल्जीरिया का अनुबंध कथित तौर पर अंतिम रूप ले चुका है और यह जेट विमान की विदेश में पहली डिलीवरी का प्रतीक है, जिसकी डिलीवरी 2025 के अंत में निर्धारित है। इस कदम से अल्जीरिया के बेड़े को मजबूती मिलेगी, जिसमें पहले से ही रूसी Su-30MK और MiG-29 प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिससे मोरक्को और लीबिया जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उसकी प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होगी। इस सौदे की संरचना रूस की व्यावहारिक निर्यात रणनीति को दर्शाती है, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ साथ प्रतिबंधों से उत्पन्न उत्पादन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक समर्थन। 1.6 अरब डॉलर की कीमत का विश्लेषण। इस समझौते का मूल उद्देश्य प्रत्येक Su-57E के लिए लगभग 13 करोड़ डॉलर प्रति इकाई की लागत है, जो केवल एयरफ्रेम से कहीं अधिक है। इस फ्लाईवे पैकेज में शामिल हैं साथ में उपलब्ध उपकरण, आंतरिक हथियार कक्ष में R-77M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, Kh-4-7M 2 किंजल हाइपरसोनिक्स और सटीक निर्देशित हथियार, साथ ही विरासत आयुध अनुकूलता के लिए बाहरी हॉट पॉइंट्स, प्रशिक्षण और रसद, रूसी सुविधाओं, सिम्युलेटर स्वीट्स में पायलट और ग्राउंड क्रू प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए बहुवर्षीय रखरखाव अनुबंध, पुर्जे और उन्नयन, इंजनों का प्रारंभिक भंडार, रडार अवशोषक सामग्री तथा N036 बाइल का ऐसा रडार और इर्बिस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट के लिए सॉफ्टवेयर अद्यतन। ये समग्र दृष्टिकोण $130 मिलियन के आंकड़े को सही ठहराता है, जिसे विश्लेषक एक साधारण अधिग्रहण के बजाय एक टर्नकी समाधान बताते हैं। संदर्भ के लिए, पहले के अनुमानों में बेस Su-57 की कीमत $50 मिलियन आंकी गई थी, लेकिन उनमें निर्यात सौदों की मांग वाले समर्थन के पूरे तंत्र को शामिल नहीं किया गया था। कुल अनुबंध मूल्य 12 जेट विमानों के लिए $1.6 बिलियन से कम एक स्क्वाड्रन आकार की क्षमता के बराबर है, जिसे संभवतः 2026 तक तैनात किया जा सकता है। ओपन सोर्स रूसी निर्यात योजना दस्तावेजों से प्राप्त मूल्य निर्धारण लीक वार्ता में मॉस्को के लचीलेपन को उजागर करता है। अल्जीरिया को मात्रा में छूट और स्थानीय असेंबली विकल्पों सहित ऑफसेट समझौतों का लाभ मिला, जिससे राफेल या F-35 जैसे महंगे विकल्पों के मुकाबले लागत प्रतिस्पर्धी बनी रही। अल्जीरिया अपनी स्टील्थ क्षमता को मजबूत कर रहा है, वहीं भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खोज में एक अहम मोड़ पर है। स्क्वाड्रन की कमी और चीन व पाकिस्तान से बढ़ते खतरों से जूझ रही भारतीय वायुसेना IAF ने मई 2025 में सीमा पर हुई झड़प के बाद Su-57E के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है। शुरुआती बातचीत में रूस के यूराल एयरक्राफ्ट प्लांट से सीधे 36 से 72 जेट खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के जरिए 120 से 140 जेट विमानों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रूस से सीधी ऑफ द शेल्फ खरीद अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिसकी इकाई लागत लगभग $130 मिलियन पर स्थिर रहने की उम्मीद है। ये समानता मानकीकृत निर्यात विन्यास और एक प्रमुख साझेदार के साथ संबंधों को गहरा करने के रूस के प्रोत्साहन से उपजी है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से मॉस्को के रक्षा निर्यात का 60% से अधिक हिस्सा अवशोषित किया है। दुर्भाग्यपूर्ण 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA कार्यक्रम के विपरीत, जिससे भारत 2018 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी चिंताओं के कारण बाहर हो गया था, वर्तमान वार्ता मेक इन इंडिया एकीकरण पर जोर देती है। प्रस्तावों में Su-57E के रूसी बाइल का रडार को उत्तम जैसे स्वदेशी गण आधारित ऐसा सिस्टम से बदलना, साथ ही स्थानीय एवियोनिक्स और इंजन का सह विकास शामिल है। रूस ने Su-57A को Su-35M फ्लैंकर्स के साथ जोड़कर इस सौदे को और भी आसान बना दिया है, जिससे भारत के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के परिपक्व होने तक अंतरिम कमी को पूरा करने के लिए एक हाइब्रिड पैकेज की पेशकश की जा रही है।
$130 मिलियन प्रति यूनिट के हिसाब से 36 जेट विमानों का ऑर्डर लगभग $4.7 बिलियन का होगा, जो बहुत ज्यादा है, लेकिन तकनीकी निवेश और 50% से ज्यादा मूल्य के ऑफसेट से इसकी भरपाई हो जाएगी। भारत के लिए इससे 2028 तक स्टील्थ विमानों को शामिल करने में तेजी आ सकती है, जो अमेरिका की समय सीमा से आगे निकल जाएगा और चीन के J-20 के प्रसार का मुकाबला करेगा। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। नई दिल्ली का पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और डेटा संप्रभुता पर जोर अल्जीरिया के मानक से कहीं ज्यादा लागत बढ़ा सकता है, जबकि रूसी विमानन पर अमेरिकी प्रतिबंध वित्तपोषण को जटिल बना सकते हैं। फिर भी अल्जीरियाई मिसाल Su-57E को एक लागत प्रभावी स्टील्थ मल्टीप्लायर के रूप में व्यवहार्यता प्रदर्शित करती है। आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।